धूपकाली की शुरुआत होती ही आपको जो जंगल है, एक झड़ा हुआ जंगल, यानी कि उसके जो पत्ते हैं पूरे झड़े हुए आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे धूपकाला बढ़ते जाता है और वैसे वैसे जो जंगल की खूबसूरती है वो बढ़ते जाती है। जैसे धूपकाला लगते ही जो अपनी पत्तियां हैं, पेड़ पौधे अपने पत्तियां गिरा लेते हैं, जो सूखी पत्तियां हैं वो, उसके बाद में जो धीरे धीरे जो नए पौधे हैं वो आने लगते हैं। उसके वजह से धूपकाले के दिन जो जंगल है बेहतरीन खूबसूरत और हरा भरा जो है वो देखने को मिलता है। और ये देख सकते हैं आप इस जंगल की खूबसूरती। और इस खूबसूरत जंगल में अभी पिछले कुछ दिनों से जो खतरा है, हाथियों का खतरा इस जंगल में आ पहुंचा है। तो कैसे अभी मैं जा रहा हूँ शॉप। मेरी शॉप तकरीबन मेरे गांव से 25 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर जाने के लिए दो मार्ग है। एक है नवेगांव का जंगल, जो प्रतापगढ़ का जंगल है, और वहाँ से जो काली माटी का जंगल है उस मार्ग से गोटंगांव होते हुए जो है मेरी शॉप की तरफ मार्ग जाता है। और दूसरा मार्ग है नवेगांव बांध होते हुए जिसगढ़ जो मार्ग है उस मार्ग से। तो कैसा है, पिछले 15 दिन से जो हाथी, जो कर्नाटक से जो हाथी आ चुके हैं अभी इसी जंगल में घूम रहे हैं। तो कैसा है, तो उसी सोच के हिसाब से मैं इधर का रुख मोड़ा कि चलो आज इसी मार्ग से चलते हैं। ये हाथी का जो मूवमेंट है और हाथी का नज़ारा है अगर दिख जाएगा तो बहुत बेटर बात रहेंगे। और दूसरी बात ऐसी है, टू व्हीलर से आप हाथी के इलाके में जा रहे हैं तो कोई खतरे की बात नहीं, लेकिन अगर आप 4 व्हीलर से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही रिस्की काम है। तो कैसा है, हाथी के इलाके में गाड़ी थोड़ी संभाल के चलाना चाहिए, ज़्यादा स्पीड से भी नहीं और ज़्यादा स्लो भी नहीं। स्लो चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़्यादा स्पीड में नहीं होना। अगर सपोज आप अचानक हाथी के नज़दीक जाके स्पीड से जाकर खड़े हो गए, यानी कि अगर आपकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई तो कैसे है, आप हाथी के नज़दीक जाके रुक सकते हैं। और हाथी ऐसा जानवर है कि कैसा है, आप गाड़ी में बैठे रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैसा है सबसे आप थोड़ी कितनी आवाज़ कर रहे हैं। भयानक आवाज है जुगनू का। ऐसी आवाज रात के टाइम सुनाई देती है। बाप तो ये जो आवाज है, ऐसी आवाज केवल रात के टाइम सुनाई देती है। इतनी आवाज़ भयानक लग रही थी कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची पता नहीं। और धूपकाले के मौसम में ग्रामीण भाग के लोग खास करके मोह को सुनने के लिए ऐसे आ जाते हैं इस इलाके में। हाँ, मोहफूल जो विचारला रहे हो क्या? मोहफूल विचारला रहे हो क्या? काय म्हणते हातीचा कहर इकडे गेला कोणाकडे? कोलगावकर? हा कोलगावकर. हो का? हा, तो तुम्ही, मी काय म्हणतो, तुम्ही अंदर जंगलामध्ये ना जा ना, अंदर जंगलात नाही जायचा. रस्त्याच्या कोणत्या कोणत्याला व्यस्त का? हो रस्ते मेरा लागतं पाव. हो, आता हात्याचा पण भीती आणि वाघाची पण भीती वाढली हो नाही का? आणि मग का पैदल पैदल येता गाऊ? हो हो जेवढं काय तरी अच्छा अच्छा, हा, खैरी सुकडे. कसा रस्त्याच्या साईडला वेचार कसा रस्ता चालत राहते. अंदर नाही जाऊ आम्ही. हा, तर अंदर नको जा, ठीक आहे. तो ये ग्रामीण भाग के लोग जो मोहफूल है सुनने के लिए आते हैं। तो
तो कैसा है, हाथी के इलाके में पैदल इंसान को भी खतरा है। अगर वो समझदारी से काम ले रहा है तो उसको भी खतरा नहीं है, लेकिन 4 व्हीलर बड़ी रिस्की बात है हाथी के इलाके में। अभी आगे में आएगा काली माती का जंगल। काली माती के जंगल में एक बुद्ध टेम्पल और एक हनुमान मंदिर मैंने आपको पिछले कई ब्लॉग में बताया था, तो वहाँ पर मौजूद है। तो कैसा है, जंगली जानवर के चलते हुए अभी वहाँ पर रहना कोई पसंद नहीं करता। और हाथी के इलाके में रास्ते अक्सर ऐसे होना चाहिए। अगर आपके रास्ते को सिकुड़ते हुए रहेंगे तो कैसा है, आप जब गाड़ी पलटाने जाएंगे सिकुड़ते हुए रास्ते पे, तो कैसा है, आपको ज़्यादा देर लगेंगे। अगर ऐसा बड़ा रास्ता है तो आप रिवर्स भी बहुत फास्ट भी ले सकते हैं, और दूसरी बात है आप वहाँ से जल्दी पलटा सकते हैं। अभी मैंने काफ़ी वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, तो कैसा है, कुछ कुछ एरिया में हाथी ऐसे करते हैं कि जैसे कोई अगर गाड़ी आ रही है उसको रुकाते हैं, और रुकाने के बाद जो खाने पीने की चीज़ है वो उनको मांगते हैं एक प्रकार से। तो वहाँ से मैंने ये केसिंग लगाया कि जैसे कोई हाथी आपके अगर सामने आ रहा है तो आप अगर कुछ खाने पीने का सामान रख रहे अपने गाड़ी में, जैसे केला, सेब या फिर कुछ रख रहे खाने पीने का सामान, जैसे हाथी अचानक आपके सामने आ जाए तो कैसा है, आपको जाने नहीं देगा। वो आपको गाड़ी को कुछ ना कुछ अहित करने की सोचेगा। अगर आपके पास कुछ खाने का सामान है, जैसे कुछ फल फ्रूट है, अगर आप गाड़ी के साइड में अगर फेंक देते हैं तो कैसा है, उसका ध्यान भटक जाएगा और वो खाने की चीज़ की तरफ मुड़ जाएगा। तो अगर खाने की चीज़ की तरफ वो मुड़ रहा है तो उस समय आपको टाइम मिलता है वहाँ से निकलने का। तो हाथी के इलाके में जाते समय ये थोड़ा अगर आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कुछ फल फ्रूट तो कुछ बेटर रहेगा। और इससे 2 बात भी हो सकती है। अगर ऐसे उनको अगर लालच लग गई तो कैसा है, हर आने जाने वाले को परेशान करेगा। जैसे आज आप देखते हैं किसी टेम्पल पे जाओ या फिर किसी मंदिर में चले जाओ तो बंदरों को आदत लग चुकी है लोगों के खाने की, तो वैसे ही आदत हाथी को लग सकती है। यहाँ से एक पॉजिटिव भी बात है और एक नेगेटिव भी बात है। तो कैसा है, अगर अपन एक तरफा सोचे तो ये गलत भी है और अच्छा भी। अगर जान बचाना है तो उसको करना पड़ेगा। अगर वैसा करने जाओ तो फिर हाथियों को आदत लग जाएंगे, फिर हर कोई चलता जाने आने वाले को परेशान करेंगे, रुक जाएंगे वहाँ पर, उनकी गाड़ी रुका देंगे। फिर मेरा वो टोल नाका, जैसे टोल नाके रास्ते पर रहते हैं, मेरा टोल नाका वसूल करेंगे, मेरा टोल नाका दे दो फिर चले जाओ। तो वैसे भी आदत लग सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर जान बचाना है उस टाइम ये बात भी सही रहेंगे। तो ये आ गया काली माती का जंगल। यहाँ पर पहले बहुत जो भिक्षु है, साधु है यहाँ पर थे, लेकिन अभी जंगली जानवर के कहर से यहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करता। मैंने ऐसे बहुत सी वीडियो देखे, जैसे कोई हाथी बड़े बड़े ट्रक को रुका रहा है और वहाँ से जो खाने पीने का जो सामान है वो चोरी कर रहा है अपनी सूंड डाल के। फिर वहाँ से कुछ समझदार लोग उनको कुछ डाल देते हैं। फिर डालने के बाद हाथी जो है एक साइड चले जाता है। फिर जो है ड्राइवर अपनी गाड़ी धीरे धीरे निकालता है। अगर जब तक कि उसको कुछ देंगे नहीं तब तक के वो हाथी वहाँ से हटता नहीं। तो ऐसी कंडीशन कुछ कुछ एरिया में बन चुकी है। तो एक कैसा है, लोगों ने और जान बचाने के खातिर और वैसा कुछ कदम उठाया होगा, लेकिन उसके चलते हुए जो हाथियों को है वो आदत लग चुकी है। तो वैसे इस एरिया में जो हाथी आ चुके हैं, वैसी जो हरकत है उनको आदत वैसी लग चुकी नहीं है। लेकिन कैसा है, अगर अपनी जान पर आ रही है तो थोड़ी देर के लिए वो कदम उठाना कोई गलत बात नहीं है।
अगर आप अपने गाड़ी में कुछ खाने पीने कुछ सामान रखते हैं हाथी के इलाके में तो पेट्रोल बात रहेंगे, लेकिन उन हाथियों में एक हाथी रहता है जिसे बोले जाते हैं तस्कर। तस्कर यानी कि जो जिसके बड़े बड़े दांत रहते हैं, उस हाथी को बोला जाता है तस्कर। और तस्कर ये 25 से 30 साल के ऊपर का रहता है, जिसके दांत आते हैं वो 25 से 30 साल के ऊपर रहता है। तो जब भी वो प्रजनन क्रिया में रहेगा, प्रजनन क्रिया यानी कि जैसे उसके आंखों के साइड से और कानों के बीच से एक पानी निकलता है, तो उस टाइप का जो हाथी रहता है बेहद ही खतरनाक रहता है। अगर उस कंडीशन में अगर आपको अगर हाथी दिख रहा है तो आप उससे उलझे ही मत। आपको अगर वो दूर से ही दिख रहा है तो आप रुके ही मत वहाँ पे, आप अपनी गाड़ी कैसे भी पलटा के वहाँ से निकल सकते हैं। तो कैसा है उस कंडीशन में जो हाथी रहता है वो कुछ भी कर सकता है, उसकी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि वो एक प्रजनन क्रिया में रहता है और उसके सर पर जुनून रहता है। तो एक प्रकार का वो एक क्या बोलते हैं उसको, सरपीरा हाथी उस टाइम वो बन जाता है। जब भी हाथी के कान के और आंखों के बीच से अगर पानी निकल रहा है उस टाइम, और वैसे देखा जाए तो हाथी जो है अचानक हमला नहीं करता। आपको उसको समझना पड़ेगा, आपको उसको तकलीफ नहीं देना पड़ेगा। अगर आप उसको तकलीफ दे रहे हैं तो आप ऑब्वियसली आपके ऊपर हमला करेंगे। ये लग चुका है डार्क जंगल। संभाल के गाड़ी चलाना पड़ेगा। भाई आगे में पुल आता है, बेहतरीन खतरनाक पुल है वो। ये वाला पुल है, यहाँ पर आपको कोई कंपाउंड नजर नहीं आएगा आजू बाजू में। तो हो गया काली माटी का जंगल। अभी आने वाला है घोटनगांव का जंगल, वो भी 10-15 किलोमीटर है, और वहाँ पर हाथी को देखने के चांसेस है। और खास करके पानी के भाग में, जैसे पानी का इलाका है वहाँ पर उसको देखने के चांसेस है। और आगे में बहुत बड़ा तालाब आता है, तो वहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे और आजू बाजू का जहाँ नज़ारा है वो देख लेंगे वहाँ से। हाथी में गिरा होगा ये देख सकते हैं, क्योंकि एक हाथी एक ऐसे जो सिंगल पेड़ रहता है उसको भी उखाड़ने की हिम्मत रखता है वो। अभी आ चुका है घोटनगांव। घोटनगांव के बाद लगेंगे आपको भयानक जंगल, जहाँ पर आपको हर प्रकार का जानवर देखने को मिलेगा, लेकिन दिन के समय ही नहीं, रात के समय। तो थोड़ा बहुत चांसेस है दिन के समय भी। यहाँ पर ये साइड में फॉरेस्ट चौकी, जानवर का दर्शन होने के बावजूद लोग कैसा है उनको करना ही पड़ता है। अगर वो लकड़ियाँ नहीं लाएंगे चूल्हे कैसे जलाएंगे,
और दूसरी बात कैसी रही, अभी जो युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो उससे चलते हुए जो गैस सिलेंडर की जो कमी है वो लोगों में होने लगी। तो उसके वजह से जो लोग हैं पहले उतने नहीं जाते थे जंगल में लकड़ी के लिए, लेकिन अभी पिछले दिन से देख रहा हूँ मैं, अभी 15-20 दिन से 1 महीने से सिलेंडर की कमी होने के कारण जो लोग हैं वो जा रहे जंगल में लकड़ी के लिए। और ये देख सकते हैं आप, ये पानी का स्रोत साइड में, यहाँ पर आपको अक्सर जो एनिमल है यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हुए आपको जरूर दिखेंगे। अगर रात के टाइम आप अगर इस इलाके में आते हैं यहाँ पर, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपको कोई ना कोई एनिमल है यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ से शुरुआत होता है अभी घोटुंगांव का जंगल, जो बेहद ही खतरनाक जंगल है। फॉरेस्ट के लोग दिन में भी गश्त लगाते हुए यहाँ पे। अभी कैसा है, दिन ब दिन जो ये जंगल है बड़ा ही खतरनाक बनते जा रहा है। और विदर्भ का महाराष्ट्र का सबसे खतरनाक जंगल भी बोला जा सकता है, क्योंकि आपको बाकी के जंगल में शेर, चीते, लेपर्ड ऐसे एनिमल देखने को मिलेंगे, लेकिन हाथी नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन महाराष्ट्र का एकमेव ऐसा एक जंगल है जहाँ पर अभी हाथी आ चुके हैं। और इनका जो आना जाना चल रहा है पिछले 4-5 साल से चल रहा है। धूपकाले में आते हैं, बाकी के दिन चले जाते हैं, लेकिन हर साल आते हैं। और धूपकाले में यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं उनमें एक दहशत का जो वातावरण है ये बना लेते हैं। ऐसा है, गाड़ी थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा, धीरे धीरे। ऐसा है, 2 व्हीलर अलग बात है, लेकिन 4 व्हीलर पर आपको चारों आगे खुले करके गाड़ी चलाना है। धीरे जो जंगल है अपने सुंदरता की तरफ बढ़ रहा है। और कुछ दिन के बाद आपको जो पूरा जंगल है पूरा हरा भरा नजर आएगा। ऐसा है, यहाँ पर अगर कोई जानवर की मूवमेंट आजू बाजू में होंगे तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन जब जंगल हरा भरा बन जाता है उस टाइम आपको 100 मीटर के नज़दीक का भी जो जानवर है झाड़ियों में छुपा हुआ नजर नहीं आएगा। मैं ध्यान से और आजू बाजू अच्छे से नजर रख के गाड़ी चला रहा हूँ। मैं जब से आ रहा हूँ तब से देख रहा हूँ इस रास्ते पर मेरे सिवा कोई और 4 व्हीलर वाला नज़र नहीं आ रहा है। खाली मैं एकमेव लग रहा हूँ, वो बाकी के सभी दिख रहे हैं, सब 2 व्हीलर वाले। शायद हाथी के डर से भी हो सकता है। देख सकते हैं आप साइड में यहाँ पर पेड़ गिरे हुए हैं, शायद ये हाथी का ही
जो है ये कारनामा हो सकता है। देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े पेड़, ये देख सकते हैं आप, ये हाथी का ही जो है ये कारनामा हो सकता है। क्योंकि कैसा है, हाथी ऐसा जानवर है, बड़े से बड़ा जो पेड़ है गिरा लेता है। ये देख सकते हैं आप, इस साइड में भी यहाँ पर भी एक पेड़ गिरा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, इस साइड में भी एक पेड़ गिरा हुआ है। यहाँ पर काफी पेड़ गिरे हुए लग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, कैसा है, अभी धूपकाले के दिन से रहा और कोई हवा तूफान नहीं आया, और ऐसी जगह जगह पर पेड़ गिरे हुए देखना, वो हाथी नहीं गिराया। आने वाला है अपना मार्ग, अभी इस मार्ग से टर्न लेके अभी हम जाने वाले अपनी शॉप की तरफ। और यहाँ से तो 2-3 किलोमीटर का जंगल है, इससे भी भयानक जंगल है और संभलता रास्ता है। यहाँ पर रिवर्स अगर आपके सामने अगर हाथी भी आ जाएगा, यहाँ पर रिवर्स लेना बहुत बड़ी बात है। पूरा सिकुड़ता हुआ रास्ता, ये जगह जगह पर पेड़ टूटे हुए देखने को मिल रहे हैं। आप जब भी टर्न से अगर गाड़ी घुमाते हैं उस टाइम थोड़ा धीमे जो है वो गाड़ी रखना चाहिए। क्योंकि कैसा है, आप अगर टर्न लेके अगर मुड़ रहे हैं तो क्या पता टर्न के साइड में अगर कोई जानवर खड़ा हो, तो जब भी आप टर्न ले रहे हैं उस टाइम आप भी धीरे धीरे संभाल के टर्न लेना चाहिए। अगर सीधा सीधा रास्ता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको सीधा दिख जाएगा, लेकिन टर्न के जहाँ पर टर्न है वहाँ पर बड़ी रिस्की बात है। बस अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले गांव, बस 2 किलोमीटर का जंगल बाकी है। तो कैसा है, आज जो दिन के जो राइड है थोड़ा अलग ही महसूस लगा, क्योंकि कैसा है, हाथी ऐसा एनिमल है जो दिन रहे या रात रहे कभी भी सर्वाइवल करता है। तो उसकी कोई टाइम फिक्स नहीं है, आपको दिन को भी देखने को मिलेंगे, रात को भी देखने को मिलेंगे। और बाकी के जो एनिमल है वो खास करके रात को एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन हाथी ऐसा एनिमल है वो कभी भी सर्वाइवल करता है।